शर्मा। मित्रों जय श्री राधे, आपके साथ मैं हूँ आचार्य संतोष। जी हाँ, आज का विषय भी बेहद ही खास लेकर आए हैं हम आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं आपके घर की एक ऐसी चीज के बारे में जिसको आप कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो भी आपके जीवन में इतनी अहमियत रखती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके घर में रखे झाड़ू के बारे में, जिसका प्रयोग हमारे शो के बाद आप करने भी वाले हैं। घर की सफाई करेंगे तो झाड़ू का इस्तेमाल तो होना ही होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो झाड़ू है इसमें माँ लक्ष्मी वास करती हैं, झाड़ू की पूजा होती है। और झाड़ू के कुछ अद्भुत प्रयोग अगर आप करेंगे, जीवन में अपनाएंगे, तो आपके जीवन में आप देखेंगे किस तरह से सकारात्मक रूप में आप जो है शुभता प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य जी क्या कुछ बताने वाले हैं आप? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम लक्ष्मी से ही इनको कनेक्ट करते हैं और माँ लक्ष्मी के अंदर जितने गुण हैं वो समस्त गुणों के साथ आप झाड़ू को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि स्वच्छता का पर्याय गंदगी को हटाने के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जहाँ स्वच्छता है वहाँ माँ लक्ष्मी है, और जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ सुख है, समृद्धि है, उन्नति है, वृद्धि है, सब कुछ है। ऐसी स्थिति में अब हम कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं। झाड़ू जब लगाया जाता है तो झाड़ू के साथ एक तरह की ऊर्जा संचालित होती है। उसकी गतिमान रहने के कारण पृथ्वी के साथ जब वो कनेक्ट होती है झाड़ू, तो उसके अंदर उसके अग्रभाग में बहुत तेजी के साथ एक स्पार्क रहता है, एक ऊर्जा रहती है। अब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आज हम जिन प्रभावों की जिक्र करेंगे। बीमारी अगर आपके अंदर आपके घर में है तो बीमारी को कैसे भगाया जाए झाड़ू के प्रयोग से, वशीकरण तक। इसके अलावा बच्चे का मन शिक्षा में ना लग रहा हो, बहुत ज्यादा अगर पैसे की किल्लत आ रही है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, समस्त जानकारी 5 प्रयोग हम लगभग बताने वाले हैं आपके घर में रखी झाड़ू के द्वारा। किचन पिटारे में आज बताएंगे अगर आपके घर में बेवजह खर्च बढ़ जा रहा है तो उस खर्च पर लगाम कैसे लगाया जाए, ये खास सामान इसके अंदर है। जी हाँ, और पूरे दिन को पॉजिटिव बनाने की शक्ति और आपके दिन को लकी बनाने की शक्ति अगर किसी में है तो वो है लकी अक्षर में। ये लकी अक्षर भी आपको आपकी राशि के अनुसार आगे बस हम देने ही वाले हैं, तो इसके लिए तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हो सकता है आज हम जल्दी भी दे दें। वो मैं देख रहा हूँ इतने वर्षों से कभी आपने नहीं, इस बार जल्दी भी हो सकता है। और मतलब रक्षा कवच से भी पहले रक्षा कवच की बारी आ गई। मैं यही कहने वाली थी कि रक्षा कवच की बारी आ चुकी है, तो क्यों ना पहले रक्षा कवच की बात कर ली जाए। जी हाँ, एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए बनाया जाता है और आचार्य जी इसे तैयार करके लेकर आए हैं कल के लिए। कल की तारीख में आप कहीं भी जाएं, यात्रा पर या अपने परिवार के साथ कहीं भी जाएं, सुरक्षित रहें आप पूरे 24 घंटे, अपनाएं रक्षा कवच। चलिए, आज का खास रक्षा कवच जो हम दे आज रहे हैं, लेकिन प्रयोग आपको इसका कल करना है। 7 बार ओम बोलते हुए मध्यमा अंगुली से अपने कंठ को स्पर्श कर लीजिए। ओम ओम 7 बार, 7 टाइम्स। इसके बाद अपना कंठ स्पर्श करके फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। कल अर्थात शनिवार के दिन जब आप इस तरह से प्रयोग करेंगे, मध्यमा अंगुली का प्रयोग करते हुए, तो शनि की पूरी तरह से शांति आपको मिलेगी। पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और सिंहस्थ कुंभ जो चल रहा है, हर दिन की एक विधि बताई जा रही है कि आप पवित्र स्नान कैसे करें ताकि आपकी जो आत्मा है, जो आप हैं, बिल्कुल शुद्ध जो है आप महसूस करें। तन मन शुद्धि के लिए पवित्र स्नान बहुत जरूरी है, पापों से मुक्ति के लिए। क्या उपाय आप कल की तारीख में करें, कल कैसे स्नान करें, वो विधि हम आपको आगे बताने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। तो कल की तारीख में कोई भी इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, सफलता जरूर मिल जाएगी। लेकिन लीजिए इसके लिए मिशन सक्सेस। आगे बताएंगे झाड़ू का प्रयोग अगर आप बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं या घर में बीमारियों ने घर कर लिया है, तो देखिएगा चमत्कार सिर्फ आज का। मिशन सक्सेस कल के दिन उल्टे हाथ की मध्यमा में काला धागा बांधना है। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में काला धागा बांधकर और फिर आप अपने मिशन के लिए निकल जाइए। सफलता खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होकर चल के आएगी। बिल्कुल। अंबाला से विनोद जुड़े हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही विनोद हैं जिनका 17वीं बार कॉल लगा है। विनोद जी, स्वागत है आपका शो में और आप बताएं क्या वाकई आप 17वीं बार कॉलर बने हैं हमारे शो के? आचार्य जी नमस्कार, आज मेरी 17वीं बार कॉल लगी है। 17वीं बार हाथ जोड़ के आपके चरणों में शरण स्पर्श गुरु जी। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। रिकॉर्ड बनाते नहीं, बन चुका, रिकॉर्ड तो बन ही चुका है। 17वीं बार कहाँ लगा। बिल्कुल। विनोद जी नमस्कार जी। नमस्कार।
गुरुजी मेरा एक लड़का है, मेरा उसके बारे में सवाल है। सवाल मेरे कहीं है, प्लीज मेरे को मैं इनसे दूर जा रहा हूँ, अभी आर्मी में सर्विस करता हूँ तो दूर जा रहा हूँ। थोड़ा इसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी दीजिए। ये अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, क्या ये जन्म की तारीख? जन्म तारीख बता दीजिए। 1998। समय? नाम है इसका राहुल गांधी, और ये इसका जन्म स्थान है सभा का डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा में जी। जन्म समय बताइए। जन्म समय है जी इसका सुबह का 5 और 5:30 के बीच में जी। 5 से 5:30 के बीच में। 5 और 5:30 के बीच में। नाम क्या बताया? हाँ जी, नाम क्या बताया? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ जी, वाकई बहुत यूनिक रखा है आपने जी। मेरे सवाल है जी, ये क्या 12वीं में पढ़ाई कंप्लीट कर पाएगा? ये मैं इसको आर्मी ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, आर्मी ज्वाइन कर पाएगा? इसकी कुंडली में आपने बताया गुरुजी काल सर्प दोष है, क्या इसकी पूजा की जाए या मतलब क्या किया जाए? मेरे को ये भी थोड़ा बताते हैं मांगलिक है, ये पूरा मेरे को बताइए गुरु। बिल्कुल विनोद जी, आप कितने स्पेशल हैं ये आपके बच्चे के नाम से भी हम जान गए। और राहुल गांधी से क्या क्या करवाएंगे। देखिए मिथुन लग्न है इसका, और लग्न में ही इसके सूर्य बुध की उपस्थिति है। सेना के बारे में आप बता रहे हैं कि सेना में भेजना चाहते हैं, आर्मी में। शुभकामनाएं हमारी हैं, और इस दिशा में आप कदम बढ़वाइए बच्चे से। शुक्र की महादशा इसकी चल रही है, शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं, मतलब महादशा नाथ के साथ नीच का शुक्र बैठा है, शनि बैठा है। नीचस्थ होने के कारण थोड़ा सा मानसिक भटकाव की तरफ ये बच्चा चला जाएगा। वहां पर आपको इसके चरित्र पर अंकुश लगाना होगा। राहु के निमित्त गौमूत्र का सेवन प्रातः काल खाली पेट दूर्वा के साथ करवाइएगा। राहु दूर्वा में भी और राहु गौमूत्र में भी, इससे इसके जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। काल सर्प दोष के लिए आप कह रहे हैं कि हमने बताया था, हम कभी काल सर्प दोष को मानते ही नहीं है, तो हमारे द्वारा बताए जाने का कोई तुक नहीं बनता है। काल सर्प दोष तथाकथित है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। गौ सेवा करवाएं, बड़ों का आशीर्वाद दिलवाएं, आर्मी में जाने के संकेत प्रबल है। बिल्कुल। और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं झाड़ू के बारे में। हर घर में झाड़ू होता है और झाड़ू बहुत ही कमाल की चीज है। बता तो दिया गया है कि इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास है, इसलिए इसको कम से कम पैरों से तो नहीं खिसकाना चाहिए। अगर आप घर में झाड़ू रखते हैं तो झाड़ू को बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी देखिए ना, क्षमता भी झाड़ू में इस चीज को लेकर के है कि अगर घर में गंदगी है तो घर की गंदगी को साफ करने की अगर क्षमता किसी में है तो वो झाड़ू में, क्योंकि अपने हाथों से तो हम नहीं समेट सकते गंदगी को। लेकिन इसी तरह से आपके जीवन में कोई बीमारियां हैं तो उस बीमारी को भी हटाने की जो क्षमता है झाड़ू में है। लेकिन प्रयोग क्या होना चाहिए और कैसे बीमारी दूर हो सकती है, ये आप बताएं। बिल्कुल, देखिए अब बीमारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल सही तुक जोड़ा है कंचन जी ने कि जैसे हमारे तन के अंदर की गंदगी हमारी बीमारियों के रूप में एकदम से सामने आ जाती है, उसको भी झाड़ू वाकई दूर कर सकती है। झाड़ू के साथ इसके वैज्ञानिक पहलू को एक बार और समझाता हूँ जी। हम सबके पांव की ऊर्जा जो पृथ्वी सुचालक रूप के साथ कंसीडर करती है, पृथ्वी क्योंकि ऊष्मा का सुचालक है, यहाँ पर ऊर्जा आ जाती है, उससे भी ये एक्टिवेट हो जाता है झाड़ू। झाड़ू के साथ जो एक्टिवेशन है, जो इसके परमाणु इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अब उनमें कितनी शक्ति आ जाती है कि कितने लोगों के पांव की ऊर्जा उसके साथ कनेक्ट हो गई, क्योंकि हम सब के पांव पृथ्वी पे आते हैं। अब इसी ऊर्जा के दम पर आप बीमारी को दूर भगा सकते हैं। कैसे, आइए नोट कर लीजिएगा। प्रयोग में आ रहे झाड़ू पर गंगा जल का छिड़काव करिए। इसके बाद बीमार व्यक्ति के सर से पांव तक 7 बार स्पर्श करिए। अब पुनः झाड़ू के एक छोटे से टुकड़े को तोड़ लीजिए और सर से वारिए बीमार व्यक्ति के एंटी क्लॉकवाइज। सर से वारने के बाद उस छोटे से टुकड़े को झाड़ू के कपूर से जला दीजिए। इस प्रयोग को करने से पहले आप मेडिकल चेकअप करवाइएगा उस बीमार व्यक्ति का। प्रयोग करने के 2-4 घंटे के बाद करवाइएगा, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। चमत्कार शब्द यहां पर हम लाना उचित समझेंगे कि आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, झाड़ू में कितनी शक्ति होती है। जी हाँ, और इस शक्तिशाली झाड़ू के और भी अद्भुत प्रयोग और लाभ आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन जम्मू से हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका शो में। राजेंद्र जी बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। हेलो जी, राधे राधे जी। श्री राधे श्री राधे भैया, प्रणाम आपको, आशीर्वाद। हाँ, मेरा जन्म स्थान है
सुजानपुर पठानकोट। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1962। जी। 60-60 62 25/9/1962। 62 62। जी। टाइम बताइए। रात के 10:25। क्या प्रश्न है आपका? पठानकोट। पठानकोट, हाँ जी। जी। हेलो। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मेरी दुकान कुछ चलती नहीं है, काम नहीं है मेरे। जी देखिए, कुंडली आपके अपने काम की कह ही नहीं रही है कि आप अपना काम भी कर सकते हैं। शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हैं सुग्रही होकर के, नौकरी की तरफ ही संकेत दे रहे हैं। तो बेहतर है कि आप अपने काम से हटिए, नहीं तो नुकसान बहुत उठा लेंगे। और कर्ज तो बहुत ज्यादा चढ़ भी चुका होगा, कर्ज और अधिक चढ़ता जाएगा। चंद्रमा 2 क्रूर पापी ग्रहों के बीच में पाप कर्तरी योग बनाया हुआ है। पूर्णिमा का व्रत पत्नी से करवाइएगा। शनि आपका बहुत मजबूत है, केतु के साथ मोक्षदायक स्थिति में है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अश्विन कृष्ण द्वादशी का नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र आपका है। अब 2 चीजों का यहाँ पर ध्यान देना होगा, मांस भक्षण से तौबा, और जितना हो सके अमावस्या तिथि के दिन दुर्गा उपासना करके अन्न दान करिएगा। बस 2 चीजें राजेंद्र जी ध्यान दे देंगे, धीरे धीरे धन की स्थिति बन जाएगी। आगे हम लक्ष्मी के लिए भी कुछ न कुछ बताएंगे जिससे धनवान आप बन सकें। जी हाँ, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, किसी का भी दिल दुखा जाते हैं और अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचा जाते हैं, तो ऐसा करते हैं अगर आप, तो अपनी इस आदत को बदलिए, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज दोपहर हम आपको बताने वाले हैं। नुकसान इसके क्या कुछ हो सकते हैं, फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल, आज और कल। और आचार्य जी, झाड़ू को लेकर बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये तो एक चिन्ह भी बन चुका है और देश का एक बड़ा अभियान भी बन चुका है, स्वच्छता अभियान। बिल्कुल, दो राय नहीं इसमें। और देखिए, देश की उन्नति भी इससे जुड़ी हुई है। अगर हम सब स्वच्छ रहेंगे तो लक्ष्मी का वास जरूर होगा हमारे देश में। बिल्कुल, जब आप देखते हैं घर साफ होता तो आपका भी वहाँ मन लगता है और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में वास करती है। लेकिन अगर घर में गंदगी है तो फिर आप देखते ही हैं किस तरह से आपकी सोच नेगेटिव होती चली जाती है और गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके जीवन में एकदम से वास करता है। लेकिन आइए अब हम आपको झाड़ू के कुछ और भी अद्भुत प्रयोग बताते हैं। टोने टोटकों के जो प्रभाव हैं, इससे भी बचा जा सकता है झाड़ू के माध्यम से। बिल्कुल कंचन, इसमें दो राय नहीं कि इसकी ऊर्जा से हम टोने टोटके से बच सकते हैं, तंत्र के प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन कैसे, ये अब हम आपको बताते हैं। उपाय क्या करना है, सबसे पहले ये जानिए। और वही ऊर्जा है जो मंगल के साथ कनेक्टेड है। झाड़ू का असली इस्तेमाल जो होता है वो जमीन को साफ करने के लिए होता है, और जमीन में होता है मंगल का प्रभाव, क्योंकि जमीन को ही भूमिपुत्र अर्थात मंगल के साथ कनेक्ट किया गया है। झाड़ू के अगले हिस्से पर हल्का सा काजल लगा दीजिए।
अब हमने मंगल के साथ शनि को यहां पर जोड़ दिया। थोड़ा सा कपूर रखिए, बहुत हल्का सा, एक कपूर की टिकिया उसके हिस्से पे रख दीजिए और 7 बूंद सरसों का तेल टपकाइए। देखते जाइए, आपकी स्क्रीन पर है। अब इसे लेकर के एज इट इज, कपूर रखा है, तेल टपकाया गया है और काजल लगाया गया है। अब इस झाड़ू को लेकर के पूरे घर में आप टहल लीजिए। फिर आप घर के बाहर ले जाकर कपूर को जला दीजिएगा और उस हिस्से को जहां पर आपने काजल लगाया उसको भी तोड़ करके जला दीजिएगा। पूरा झाड़ू नहीं जलाना है, घर के बाहर ले जाकर के जलाइए और देखिए पूरे घर से टोने टोटके तंत्र बाधा जितनी भी किए धरे की स्थिति आपको सुनाई दी होगी, किसी ने बताया होगा या वाकई कुछ हुआ होगा, महसूस कर रहे होंगे, हर तरह से आप बचेंगे। आगे जानकारी देंगे वशीकरण के विषय में कि इसके साथ झाड़ू का क्या नाता रहेगा और क्या वाकई किसी को वश में किया जा सकता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम कॉल लगाएंगे आज के हमारे लकी कॉलर को भी। देखते हैं कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये बेहद ही अशुभ समय होता है, तो कल की तारीख का राहु काल कौन सा है, आइए आपको बताते हैं। कल के राहु काल का समय रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। ये आ गया आपके समक्ष, नोट कर लीजिएगा। कल इस समय आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, अन्यथा कार्य बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं बेहद ही शुभ समय के बारे में, कल की तारीख का गोलिक काल। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 7:30 तक ये कल का गुलिक काल रहेगा। इस गुलिक काल में आप हर एक शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बन जाएंगे, उन्नति आपको जरूर प्राप्त होगी। जी हाँ, लकी समय के बाद अब बारी आ गई है लकी कॉलर से भी बात करने की, तो देखते हैं आज की तारीख में कौन बने हैं लकी कॉलर। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार, श्री राधे। श्री राधे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना है, दिल्ली से बोल रही हूँ। अंजना जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है लकी कॉलर बन के। और पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था जी, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 28/8/1995। जी, समय 4:10। ये AM है या PM? AM। जी, और बर्थ प्लेस? दिल्ली। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मुझे जानना था कि इसकी गवर्नमेंट जॉब होगी और इसका आगे का भविष्य क्या होगा इसका। जी, चलिए अंजना जी, कर्क लग्न इनका है और कन्या राशि है। सरकारी नौकरी के संकेत ना के बराबर हैं। प्राइवेट सेक्टर में बच्चा आपका आगे बढ़ सकता है। चंद्रमा मंगल बुध एक साथ बैठे हैं, दोषपूर्ण स्थिति है। चंद्रमा अगर कन्या राशि में हो और बुध साथ में हो, कई प्रकार के चारित्रिक पतन दे देता है। शनि शुक्र में भी सम सप्तक संबंध है। शनि इनके लिए बहुत मजबूत है, चूंकि अष्टमेश होकर के 8वें में है, कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है। जन्मांक को निर्बल करता है ऐसी स्थिति। मंगल की महादशा है जून 16 तक। इसके बाद राहु की दशा आ जाएगी 18 वर्ष, 2016 से लेकर 18 वर्ष तक। मामले को हल्के में ना लीजिएगा, जितना हो सके संस्कार देने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर में ही आगे बढ़ेंगे, उसी दिशा में आप इनको तैयारी करवाइएगा। मांस भक्षण से बचना है और नमक का इस्तेमाल कम से कम करना, जिससे सूर्य इनका मजबूत होने लग जाए। उल्टे हाथ में, उल्टी कलाई में एक तांबे का कड़ा मोटा सा पहनवा दीजिएगा, इससे भी इनको फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी शुभकामनाएं अंजना जी आपको और आपकी बिटिया रानी दोनों को ही। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशिफल के बारे में। शुरुआत पहली 6 राशियों से कर रहे हैं, हमेशा की तरह मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल। जी बिल्कुल, मेष राशि वालों के लिए आज व्यापारिक लाभ के संकेत हैं और मित्रों का भी सहयोग हर कदम पर मिलता रहेगा। जामुनी रंग शुभ है, 70% का भाग्य है। वृषभ राशि, साहस और पराक्रम में वृद्धि है, मित्रों से बेकार में न उलझे। नीला रंग शुभ रहेगा, 69% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन, कीमती वस्तुओं को संभालें, सोच समझ कर कोई डिसीजन लीजिएगा। हरा रंग शुभ है, 66% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि,
संबंधों में सुधार के योग है, झगड़े से बचें। सफेद रंग की शुभता रहेगी। 69% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह राशि, शादी का योग बना हुआ है, लेकिन धन भी संचित कर लीजिएगा। गोल्डन रंग की शुभता है और 70% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, शक करने से बचें। शिक्षा में सार्थकता दिखेगी। हरा रंग शुभ है। 54% का भाग्य आपके साथ। बिल्कुल। और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी हम आगे बस आपको बताने ही वाले हैं। लकी अक्षर भी आपको बस देने ही वाले हैं, लेकिन दिल्ली से दीपा जुड़ी हैं। दीपा जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। हाँ जी, कंचन जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। जय श्री राधे। पंडित जी, मेरी तीसरी बार कॉल लगी है। मैं बहुत छोटे छोटे उपाय आपके अच्छे लगते हैं, जो कुछ पैदा भी करते हैं। चलिए, विनोद जी की श्रेणी में आप भी बढ़ रही हैं आगे। तीसरे नंबर पर आ चुकी हैं जी। तीसरी बार आपका कॉल लगा है। दीपा जी, आज किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, जन्म की तारीख बताएं आप। हाँ जी, 7/4/1956 जी। और 10:15 समय का टाइम है, 10:15 दिन का। जी, दिल्ली का ही जन्म है? हाँ जी, दिल्ली का ही है। करिए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ जी, इनके बच्चे मतलब बच्चों को सेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि बड़ा बेटा भी 30 इयर्स का होने वाला है और कुछ तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। जी, स्वास्थ्य पर हम फोकस कर रहे हैं। बाकी इनकी कुंडली से बच्चे सेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये पता नहीं चल सकता है। आपने दिमाग तो लगाया कि इन्हीं से सब कुछ जान लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बच्चों का अपना भाग्य है, उनका अपना प्रारब्ध है, उनके अपने प्लैनेट्स हैं। इससे बच्चों का सुख ही नहीं कितना मिलेगा, ये इनके जन्मांक में रहता है। फिलहाल बुध इनका नीच राशि में बैठा है। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, स्किन डिसीज, पेट संबंधी दिक्कत, कुछ किडनी, कुछ लीवर, इन जगहों पर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करवाइएगा। प्रत्येक शुक्रवार खीर बनाकर इनके हाथों से दान, 2 दान करवाने हैं। कोई पत्थर उत्थर पहने होंगे निकलवा दीजिएगा। अवस्था के हिसाब से बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। स्टोन वगैरह का धारण करना, उसकी ऊर्जा को संचित कर पाना, ये संभव नहीं लग रहा है। हर बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर के दूर्वा और लड्डू का भोग लगाना भी इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। जल्दी अच्छे स्वास्थ्य के स्वामी बन जाएंगे। बिल्कुल। और कोल्हापुर से अब कंचन जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। कंचन जी, बताएं अपने बारे में आप। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, नमस्कार। जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कंचन जी, बताएं जन्म की तारीख। 29 जी 29/6/1978। जी, समय दोपहर के 3:15 से 3:45 बजे तक। और प्लेस, बर्थ प्लेस क्या है? कोल्हापुर, कर्नाटक से। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है, मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत झगड़ा होता है। जी जी। कंचन जी, देखिए, कुंडली आपकी 25 डिग्री का लग्न है। हमने 3:30 डाला हुआ है। 45 तक में बदलाव आ जाएगा, कुंडली बदल जाएगी आपकी। तो हम तुला और वृश्चिक दोनों को कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पर। चंद्रमा की महादशा भी आपकी चल रही है। दोष तो आपके अंदर खूब भरपूर मात्रा में है। मंगल शनि एक साथ बैठा है, तो आप तो अपने आप को पति मान करके बैठी हैं कि आप पति हैं और आपके पति जो है वो पत्नी बन जाए। अब ये कैसे होगा? प्रकृति उल्टी दिशा में तो चल नहीं पाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को पत्नी बना करके प्रस्तुत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। पूर्णिमा का व्रत कर लें। 5 दिसंबर 17 तक चंद्रमा की महादशा है और हर पूर्णिमा तिथि पर कच्चा दूध और जल अलग अलग लेकर के कुछ लोगों में बांट दीजिएगा। ये 2 उपाय करिए, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आती हैं आपके घर के मुख्य द्वार से। तो आपके मुख्य द्वार से जुड़ी हुई बहुत सी खास जानकारियां कल हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।